सामो और मटिहानी के बीच गंगा पर पुल का निर्माण हो, इसके लिए अब जनस्वराज के नेता डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी आमरण अनशन पर बैठेंगे। डॉक्टर चौधरी ने एक प्रेस वार्ता करके इसकी घोषणा की। श्री चौधरी 8 जुलाई से समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। उनके साथ मटिहानी के दिलीप कुमार भी अनशन पर रहेंगे। अनशन को बस परिवहन संघ के अध्यक्ष सुधीर सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ भारद्वाज सहित अन्य लोग भी समर्थन कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में डॉक्टर चौधरी ने कहा कि सामो पुल बन जाने से 40,000 किसान व अन्य लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन विगत 20 वर्षों से पुल के नाम पर सिर्फ जनता को ठगा जा रहा है। भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी भी आए और बोले 1 महीना के अंदर यहाँ पुल बनेगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। उसी के तहत मैं सामो पुल की बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर आमरण अनशन का संकल्प धारण किया हूँ। वहीं प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारी भावनाओं के साथ हमेशा खेला गया है। हम लोग पुल को लेकर ठगे गए हैं। मटिहानी और सामो में पुल बहुत जरूरी है। जब चुनाव आता है तो पुल बनाने की घोषणा की जाती है, लेकिन बाद में कहीं कुछ नजर नहीं आता। बस परिवहन संघ के अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि सामो मटिहानी पुल राजनीति का शिकार हो गया है। पुल का आज तक नहीं बनना जनप्रतिनिधि के लिए शर्म की बात है। दिलीप कुमार ने कहा कि मटिहानी गांव के दर्जनों गांव के लोग खेती, रोटी, मवेशी का काम करते हैं। वे जिंदगी दांव पर लगाकर काम करते हैं। उनके आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अंत में थक हार के हम सभी को आमरण अनशन पर बैठना होगा। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, आज रविवार का दिन है और 8 जुलाई से मैं डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी, हमारे सहयोगी दिलीप जी जो सामो से हैं, हम लोग आमरण अनशन पर हड़ताली चौक समाहरणालय के दक्षिण द्वार पर बैठने जा रहे हैं। इस आमरण अनशन का उद्देश्य है, आप देख सकते हैं कि हम लोगों का जो बहुत पुरानी मांग है सामो मटिहानी पुल के लिए, जिसको कि मिथिला सेतु, मिशन मिथिला सेतु के रूप से हमने दिया है। नए ढंग से, नए आगाज के साथ इस पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये पुल, ये सेतु, ये सिर्फ सामो और बेगूसराय को नहीं जोड़ती है, ये मिथिलांचल को जोड़ती है, ये दिनगढ़ की धरती है। और ये पुल, ये सेतु बनना निहायत आवश्यक है। सामो हम लोगों का पार्ट है, बेगूसराय अगर शरीर है तो मटिहानी उसका दिल है और सामो उसकी धड़कन है। और दिल को धड़कन से जोड़ने के लिए ये मिथिला सेतु अति आवश्यक है और ये अति शीघ्र बनना चाहिए। इस पे बहुत डिले हो गया, बहुत राजनीति हो गई, बहुत सारे नेता आए, भाषण देके गए कि आज पुल बन जाएगा, कल पुल बन जाएगा। ऐसा लग रहा था कि डेली पुल के बारे में पेपरों में चर्चा होती थी, तो लग रहा था पहले कि पुल बन ही जाएगा। लग रहा है डीपीआर तैयार हो गया है, पिलर गिर गया, कहीं कहीं ज़मीन का आवंटन हो गया, लोगों ने अपना पेपर दे दिया, सारा चीज़ हो गया। लेकिन फिर भी ये सामो की जनता और मटिहानी की जनता के, बेगूसराय की जनता के साथ भद्दा मजाक किया गया हमारे पूर्व के नेताओं के द्वारा। आप लोगों को सबको पता है कि मटिहानी में 15 साल सीपीआई का शासन रहा, सीपीआई के नेता रहे और उन्होंने इस पर कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद 15 साल जदयू रहे, कम से कम हमारे माननीय बोगोबाऊ थे, उस समय विधायक थे, उनका भी कार्यकाल 15 साल रहा। पिछले 5 वर्षों में भी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं वो भी मटिहानी सामो पुल को लेकर कुछ नहीं कर पाए। ज़्यादा सामो की जनता हर साल बाढ़ में डूबती है, विभीषिका झेलती है। वहाँ किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है क्योंकि हर साल फसल क्षति होती है, बाढ़ में क्षति होती है। वहाँ के जो हमारे बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है कि उनको लोग 70-80 किलोमीटर यात्रा करके बेगूसराय पहुँचना पड़ता है। किसी भी काम में बेगूसराय मुख्यालय आने के लिए पूरे दिन लग जाता है। आज के समय में समय की सबसे बड़ी कीमत है, उस कीमत को बचाने के लिए ये मिथिला सेतु अति आवश्यक है और इसका शीघ्र निर्माण होना ही चाहिए। सामो में आज भी उस एरिया में क्योंकि वो टापू बना हुआ है, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, बिना हॉस्पिटल का वो एरिया है। वहाँ के लोगों को जब बीमारियाँ होती होगी उसको इलाज कराने में बहुत परेशानी होती है, उनको आना पड़ता है, या पटना जाना पड़ेगा या बेगूसराय आना पड़ेगा, दोनों में दूरी है। वहाँ किसी को डिलीवरी करवाना हो और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो कोई महिला को, उसको बहुत दिक्कत होता होगा। किसी बच्चे की अनायास तबीयत खराब हो जाए रात में, वो कैसे इलाज करवाएगा। ये सामो का सेंटिमेंट है, सामो के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। लेकिन मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है
सामू और बेगूसराय की जनता जाग चुकी है, वो धैर्य की परीक्षा अब देने को तैयार नहीं है। अब हम लोग इस मांग को लेकर रखेंगे।